अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है कि इफ -1 and 2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। वो कहता है कि इफ -1 and 2 क्या है? वो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आपने क्या करने हैं? अदर रूट्स मालूम करने हैं। तो हम इसको करते हैं स्टूडेंट। तो इसका x4 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। और ये -1, ये दो रूट्स दे गए। पहले हम क्या ले लेते? -1 को ले लेते। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या आ गया? -1 आ गया। इस 1 को आप क्या करोगे कि इधर सीधा नीचे लिख दोगे। फर्स्ट कोफिशिएंट को हम नीचे लिख लेते हैं। इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? -1, -1 को इधर लिख दो तो ये -1 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -6, तो ये क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा इधर। तो इनको आपस में आप ऐड कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा। -1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है? -9 हो जाएगा। तो -9 इधर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -1 को फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +2 होगा, आपस में इनको माइनस कर दोगे तो 0 होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आ जाएगा, अब इसके बाद जो दूसरा इसका रूट्स दिया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको हम लिख देते हैं। वो क्या है? 2 है, तो आपने इधर 2 को लिख देना। इस फर्स्ट कोफिशिएंट को फिर क्या करना? नीचे लिख देना। 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 2 होता है। -6 से 2 चला जाए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है। और 9 + 8 कितना होता है? हाँ, इधर -4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इधर -8 आ जाएगा। यानी कि ये -6 अगर 2 जाए तो क्या आएगा? -4 है, ये बड़े का साइन होता है। फिर इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो -8, और इधर क्या आ जाएगा? इधर 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी क्या कहलाता है? ये भी रिमाइंडर कहलाता है। अब मेरे पास क्या आ गया? 1 -4 और 1 आ गया। ये आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एक आखिर पे मेरे पास कांस्टेंट आ जाए, फिर हम x को तरतीब देते हैं। ये किससे लिखते हैं? एक आ जाएगा 1x² आ जाएगा, -4x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है? एक कांस्टेंट भी आखिर पे बचाना होता है। इसके साथ x आ गया, फिर x के आगे क्या होता है? x² होता है, फिर x3, फिर x⁴ होते हैं। हमने x को इस तरह तरतीब देनी है कि हमारे पास एक कांस्टेंट भी बच जाए और ये भी क्या आ जाए? तरतीब से आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया मेरे पास 1x² -4x + 1। तो 1x² को हम x² भी लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं, और +1। अब हमने क्या करने? इसके रूट्स मालूम करने, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं =0 कर लेते हैं। =0 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसके रूट्स मालूम करते हैं। इसके रूट जो है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता। अब हम इसको क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगा दें। तो मेरे पास हो जाएगा a = 1, b = हो जाएगा -4, और c = मेरे पास हो जाएगा 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± ये हो जाएगा b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा x = -b की जगह क्या आ जाएगा? यानी कि एक तो माइनस इसका अपना है और ये -4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक -b के साथ जो माइनस है वही माइनस लिख दिया, एक -4 के साथ है तो वो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको प्लस माइनस कर देता हूँ, और b² की जगह इधर b² की b किसकी पर -4 के, तो यानी कि -4 को हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर -4a की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और c की जगह भी क्या आ जाएगा? c की जगह भी 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करो
तो 4 होता है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। और फिर अगर 4 का स्क्वायर लें तो 16 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर लिखते हैं यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यानी कि 12 का इधर एलसीएम लेते हैं, तो 12 है तो ये 3 4 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि ये जो मेरे पास है x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये 12 की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, इसके जो फैक्टर निकाले हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो फैक्टर है इनके 12 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये क्या होता है 12 होता है, वही 12 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो ये अंडर रूट हम 3 को साइड पे थोड़ा लिख लेते हैं और इधर 2 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ये अगर x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस हो जाएगा और इस 2 को इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दो तो ये 2 क्या आ जाएगा इस अंडर रूट 3 के आगे आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, अच्छा इधर हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, यह जगह x इज इक्वल टू 2 को कॉमन कर लिया तो 2 प्लस माइनस हो गया अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे कि x इक्वल टू आया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आया, इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये रूट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, जो कि 2 रूट्स ये दिए गए थे -1 और 2, वो कहते हैं -1 और 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके अपने अदर रूट्स मालूम करने, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्या कर लिए ये रूट्स मालूम कर लिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 रूट्स और आ गए। ठीक है स्टूडेंट, वैसे जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, ये आपने याद रखें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स आएंगे 4 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स गिवन थे 2 रूट्स आ गए। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स आएंगे 3 रूट्स आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे। तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गए रूट्स आ गए। तो ये एक्सरसाइज 2.5 थी, ये आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।